तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म। कि फॉर्म में क्या होता है कि जब हमें किसी यूजर से इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम फॉर्म का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप अभी कभी एक वे में जैसे आप फॉर्म ही अप्लाई करते हो, उसी के एग्जांपल लेते हैं, तो वो भी आपके आपसे कोई मतलब डिपार्टमेंट इनपुट ले रहा है ना। तो वो क्या है, एक फॉर्म बनाया गया है, उसमें अलग अलग फील्ड रखे गए हैं, कुछ मैंडेटरी रख दिए है ना, या कुछ आप पे डिपेंड है कि आपने फिल करना है नहीं करना है। तो वो एक फॉर्म के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो फॉर्म नाम का टैग है, तो वो हम यूज करते हैं। जैसे आपने पीएचपी में यूज किया, सॉरी एचटीएमएल वगैरह में भी यूज करते हैं फॉर्म का टैग, जिसके बेस पर हम एक फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। ये उसका मेथड होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, आप गेट का यूज कर सकते हो, पोस्ट का यूज कर सकते हो। आपका जो फॉर्म फिल किया जा रहा है वो किस पेज से रिलेटेड है, कहाँ जाके आपकी इनपुट सेव होती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर डाला जाता है। स्क्रिप्ट यूआरएल क्या है, हम उस पीएचपी के पेज का लिंक देंगे यहाँ पर जहाँ हमारी इनपुट जाएगी, ठीक है ना। यहाँ आगे एलिमेंट्स अलग अलग हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपने यूज करने हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म टैग की हेल्प से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जो एचटीएमएल में भी यूज होता है, सेम हमारा पीएचपी में यूज होता है। ये इसके फॉर्म कंट्रोल हैं या अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी यूजर से। तो ये अपने एचटीएमएल के फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ये कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल्स भी कह सकते हैं आप। तो पहला है हमारा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है कि आपने जो वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आप से ये होता है ना, एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो इस टाइप से जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं कि आपने कोई नेम वगैरह एंटर कराना है सिंपल, ठीक है। तो इसका क्या मेथड है, ये हम सिंपल वही लिखेंगे। ये फॉर्म आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसके दो मेथड होते हैं, गेट या पोस्ट। अब इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, जहाँ पर हम जो यूजर इनपुट देगा वो कहाँ जाके सेव हो जाएगी, टेक्स्ट फील्ड डॉट पीएचपी के अंदर। तो हम जब चेक करेंगे ना तो इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो अभी हम फॉर्म बना रहे हैं ये यूजर से इनपुट लेगा, और यूजर से इनपुट लेके जब आपने उसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, वो कहाँ से होएगा, टेक्स्ट फील्ड डॉट पीएचपी के थ्रू, ठीक है ना। जैसे इसने लगा दिया एंटर योर नेम, इनपुट नेम इज इक्वल टू, इनपुट क्या है, यहाँ पर हम टेक्स्ट को मतलब कि इनपुट एक टैग है जिससे हम टेक्स्ट डाटा एंटर करते हैं, ठीक है ना। ये उसका नेम दिया जाता है, और ये उसका टाइप है कि जो उसमें वैल्यू एंटर होएगी वो क्या होएगी, टेक्स्ट की फॉर्म होएगी। तो आपने उसको एक नेम भी देना है, किस टाइप की वैल्यू आप यूजर से ले रहे हैं वो भी यहाँ स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब वो वैल्यू एंटर कर देगा तो उसके पास एक दूसरा टैग लगाते हैं हम, सबमिट, ताकि जो उसने वैल्यू एंटर की है, कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर की है, तो जब वो सबमिट पे क्लिक करता है तो हमारी विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड, तो वो कहाँ एंटर हो जाएगी, यहाँ पर आ जाके सेव हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे जो ये कोडिंग लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आता है कि आपने एंटर आपका नाम किया, यहाँ पर सेम समथिंग जो भी लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक किया तो वो कहाँ जाके सेव हो गया, इस पीएचपी के पेज के अंदर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना कि हमने एक यूजर से इनपुट लेनी है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना। कि कोई एंटर नेम करवा रहे हो, लास्ट नेम, ये वो करके अलग अलग फॉर्म में आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं या कोई फीडबैक वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, उसने नेम एंटर किया, सबमिट पे क्लिक किया तो उसकी वैल्यू जाके सेव हो जाती है। अब कहाँ जाके सेव हुई है, फॉर एग्जांपल किसी ने वैल्यू अपना नेम एंटर किया है तो वो हमें चेक करनी है, ठीक है ना। वो कहाँ चलेगी, हमारी टेक्स्ट फील्ड डॉट पीएचपी के अंदर। अब टेक्स्ट फील्ड डॉट पीएचपी के अंदर हमें एक डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एक फंक्शन है कि हम किसी भी मतलब कि पीएचपी के वेब पेज से जब वैल्यू को रिटर्न करते हैं, उसको रीड करते हैं,
तो वो इसकी हेल्प से होता है। ठीक है ना, ये क्या रिटर्न करेगा, जो टेक्स्ट अंडरस्कोर डाटा है, ठीक है ना, इसके अंदर जो वैल्यू एंटर की गई है उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, जो उसमें टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे यहाँ पर सेम लिखा गया है। ठीक है ना, देखो ये नेम सेम है, ये हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं इसकी वैल्यू, टेक्स्ट अंडरस्कोर डाटा क्या है, ये सेम है देखो यहाँ पर। तो ये वहाँ से तभी से वैल्यू उठाएगा ना, कि जो हमने इनपुट लिया है उसका नाम क्या था, और उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट क्या करता है कि जो पैरामीटर आपने पास किया है अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है तो वो हमें एज ए आउटपुट दे देगा। ठीक है ना, द आउटपुट विल बी प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ इको फंक्शन, है ना। इको फंक्शन फिर उसको वैल्यू को प्रिंट करा देगा। रिटर्न कहाँ से होएगा, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। समझ में आया? हाँ जी बच्चे। यस सर। हमने क्या करना है, पहले एक पेज बनाना है, ठीक है ना, जिसमें हम उसकी वैल्यू एंटर कराते हैं। आप पहले ये भी बना सकते हो, क्योंकि हमने फिर यहाँ पर नाम देना है ना, तो आप इसका सिंपल बना सकते हो। जो भी नेम आपने डिसाइड करना, पहले बना लो बाद में बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप ये एक वैल्यू इनपुट लोगे एक यूजर से, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हमारी वैल्यू कहाँ जाके एंटर होएगी, कहाँ जाके सेव होएगा हमारा डाटा। तो ये वाला ऑप्शन होना ही होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं बनाओगे तो हमारा जो फॉर्म से हमने वैल्यू इनपुट ली है एक यूजर से, वो कहीं ना कहीं जाके सेव नहीं होएगी। ठीक है ना, जब उसको रीड करोगे तो रीड में उसका नाम यूज किया जाएगा। नाम क्या है, जैसे यहाँ टेक्स्ट अंडरस्कोर डाटा है, ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी सेम यूज किया हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस पैरामीटर से उसकी वैल्यू रीड कर रहे हैं, क्या जो भी टैग था उसका नाम क्या है। तो वो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट है, उसका काम है, वो आपको आउटपुट दे देगा उसकी। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो आप डायरेक्टरी, मतलब जो हमारे पीएचपी के दो अलग अलग पेज होंगे वो सेम डायरेक्टरी में होने चाहिए। जैसे आप एच टी डॉक्स में सेव कर लेते हैं सेम उसमें, ठीक है ना, तो तभी वो वहाँ से एक्सेस होएगा। अब बात आती है कि हम गेट का यूज भी कर सकते हैं मेथड में, जैसे यहाँ पोस्ट का भी लिखा हुआ है। तो गेट में क्या होता है कि अगर हम गेट का यूज करते हैं ना, तो जो हमारा वेब ब्राउजर का एड्रेस बार होता है उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। जैसे यहाँ पर नेम एंटर किया है तरसेम, तो जब वो तरसेम एंटर किया जाएगा तो वो शो हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, ये देखो। लेकिन अगर हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि जब हमारा डाटा सबमिट होता है तो उसको कोई रीड ना कर पाए, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पोस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। पोस्ट क्या होता है, इसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो शो नहीं होती। उसमें क्या होता है, जो यूआरएल होता है हमारा, उसके अंदर अटैच हो जाती है उसकी वैल्यू। अगर हम गेट का यूज़ करते हैं तो हमें वो एड्रेस बार में दी जाती है। हम चाहते हैं हमारी जो वैल्यू है, जो हमने नेम एंटर किया है या समथिंग कुछ भी, वो सिक्योर रहे, तो सिक्योर के लिए हम पोस्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो गेट मेथड को प्रोफेशनल यूज नहीं में नहीं किया जाता। ठीक है ना, इसका यूज कम है, क्योंकि सारा डाटा आपका कहाँ शो हो जाता है, यूआरएल के अंदर। यूआरएल मीन जब जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ऊपर जो आपका प्रोसेसिंग दिखाएगा ना कि कौन सी फाइल के अंदर गया है ये वो करके, साथ में एंड में आपकी जो वैल्यू है जो एंटर की गई है वो शो हो जाएगी। ठीक है ना, डिफरेंस पता चला। अगर हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए डाटा को हाइड करना है तो पोस्ट को यूज कर सकते हो सिंपली, आपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जैसे एज ए फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम वैल्यू एंटर कराते हैं तो हम गेट भी यूज कर सकते हैं। बट एक प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो पोस्ट का यूज़ किया जाता है तब जब भी हम कलेक्शन करते हैं किसी भी डाटा की यूज़र से। ठीक है ना, तो क्या है, पोस्ट क्या है आपका सिक्योर मेथड है। ठीक है बच्चे।
वो था सिंपल एक टेक्स्ट वैल्यू को हमने एंटर कराया था, जैसे कि यूजर नेम है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब नीचे किसी भी वेबसाइट के नीचे लिखा होता है ना, आप अपना फीडबैक दे सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो, तो उसमें आपने देखा होगा एक इतना बड़ा बॉक्स बना होता है, काफ़ी बड़ा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करना पड़ता है। टेक्स्ट एरिया में क्या है, आप डिसाइड करोगे खुद कि आपका टेक्स्ट एरिया कितने बाई कितने का होगा, कितने उसमें कॉलम होंगे, कितने उसमें रोज होंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें 40 कॉलम है और 5 रो है ना, 5 रोज हैं आपके, 40 कॉलम्स हैं। तो ये मतलब कि जब आपको नंबर ऑफ लाइंस में इनपुट लेनी है कि यूजर से, ठीक है ना, आप देखोगे तकरीबन हर एक वेबसाइट वालों ने नीचे लिखा होता है, आपने कमेंट्स आप वहाँ दे सकते हो, है ना, या फीडबैक आपने देना है, ठीक है ना, या आपने कोई वहाँ से डाटा एक्सेस किया है, उसके रिगार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो ऐसा ही बॉक्स सा बना होता है ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है ना। तो टेक्स्ट एरिया क्या है, टेक्स्ट एरिया वो टैग है जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मल्टीपल लाइंस एक टाइम पर इनपुट दे सकता है एक यूजर। और जो हमने सिंपल टेक्स्ट यूज किया था पहले, यहाँ वाला जो इनपुट टैग में सिर्फ एक ही लाइन में डाटा एंटर होता है, जैसे नेम वगैरह, यूजर नेम, पासवर्ड, ये वो करके, ठीक है ना, डिफरेंस पता चला ना। तो आपने यस फिर सर। अब क्या होता है कि आपने मल्टीपल लाइंस को रीड भी करना है ना, वही सेम प्रोसेस है। हमारी एक कोई फाइल थी टेक्स्ट एरिया डॉट पी हमारे सर्वर पे, जैसे अपने लोकल होस्ट पे होएगी, तो हमने उसको रीड करके देखना है कि जो फाइल थी उसमें, मतलब सॉरी, जो मल्टीपल लाइन एक यूजर ने फिल की है, तो उसको कैसे रीड करें। सेम मेथड है, आपने एक जो फाइल बना रखी है टेक्स्ट एरिया डॉट पी, उसमें सिर्फ एक जो नेम दिया गया ना, टेक्स्ट एरिया नाम के जो टैग को, देखो यहाँ पर भी इसने सेम नेम दिया हुआ है, तो वहाँ पर वो पास करना है। तो $_ रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है किसी भी टाइप की जो इनपुट से यूजर ली जाती है उसको रीड करने के लिए, कि हमारी जो फाइल में जहाँ जाके डाटा सेव होएगा उससे हम डाटा को कैसे रीड करेंगे। वो बहुत सिंपल मेथड है। को क्योंकि प्रिंट करता है, ये वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमारे टेक्स्ट अंडरस्कोर डाटा नाम के टेक्स्ट एरिया या इनपुट नाम का टैग है ना, डिपेंड करता है किस टाइप का यूज किया, तो उससे वैल्यू रिटर्न कराए, को उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा ऐसे है, और जब प्रिंट हुआ तो वो ऐसे हो गया, एक ही लाइन में हो गया ना। तो उसका भी एक मेथड है, हम ब्रेक दे सकते हैं। स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस क्या है, ठीक है ना। /n करे क्या करेगा, आपके जब ब्रेक आएगा आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेथड है कि हम चाहते हैं जो एग्जैक्ट हमने वैल्यू एंटर कराई है वैसी ही वैल्यू प्रिंट हो, समझे ना। देखो अगर हम सिंपल इससे प्रिंट करा देंगे तो वो ऐसे आएगा, एक ही लाइन में आ गया। आपने वैल्यू एंटर ऐसे कराई थी, तो जिस फॉर्मेट में वैल्यू एंटर हुई है उसी फॉर्मेट में आपने वैल्यू चेक करनी है ना, शो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम /n, यानी कि हमारा जो कर्सर है न्यू लाइन पे चला जाए ब्रेक के बाद, ठीक है ना। क्या होता है, ब्रेक होता है, जो आपकी वैल्यू आती है उनके में। और ये क्या है, यहाँ पर हमने वैल्यू रीड की है ना, रिटर्न इसमें हुई है। फर्क क्या हुआ, अब हमने यहाँ इको नहीं लिखा। पहले हम क्या करते थे, यहाँ इको लिखते थे, वैल्यू वहीं पर प्रिंट हो जाती थी। अब इको हमने इसमें लिखा है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस, की वो जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ /n और टैग, ताकि जो उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट है हमें वो शो हो जाए, ठीक है बच्चों। हाँ जी हिम्मत। हेलो। यस सर। हाँ राहुल, समझ में आया, मानिक।
तो ये क्या है, हमने सिर्फ अभी दो टैग के बारे में ही पढ़ा है कि अगर हमने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म में हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। एक सिंपल इनपुट है जो नेम वगैरह की होती है, एक है हमारी टेक्स्ट एरिया की, जो इनपुट हमारे हम ले रहे हैं वो मल्टीपल लाइन में है। ठीक है ना। तो अभी तो हमने सिर्फ आज यही किया है कि दो लाइनों में हम कैसे, सॉरी, दो इनपुट कैसे ले सकते हैं कि यूजर से। तो फॉर्म बनाना है हमने, और ये फॉर्म पे क्वेश्चन तकरीबन हर बार आता ही आता है आपके पेपर में। ठीक है ना। मतलब कंप्लीट भी हो सकता है, दो चार टैग के बेस पर भी पूछ सकता है कि फॉर्म बनाओगे तो यूजर से इनपुट कैसे लोगे। ठीक है ना। जैसे चेक बॉक्स है वो अभी हम कल करते हैं, चेक बॉक्स वगैरह है। ठीक है ना। रेडियो बटन है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितने टैग्स के बारे में वो कहता है, या बाय डिफ़ॉल्ट में कह देता है कि एक फॉर्म डिज़ाइन करो पीएचपी के अंदर। तो हम ब्रीफली बता सकते हैं, सभी को मर्ज कर दो एक के प्रोग्राम के अंदर ही, है ना। थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंपल वो कह सकते हैं कि यूज़र नेम है और उस पर पासवर्ड लगा है तो पासवर्ड का दिखा सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, कुछ पूछना है? नो सर। जो हमने एरे का किया है, एरे पे बना लिए, बनाए प्रोग्राम 3 4 दिन में पिछले में। हाँ जी मानिक, कुछ बोल रहे हो? राहुल? नहीं सर, अभी बनाए नहीं, आज बनाऊंगा। शिवा आपने बनाए? हेलो। चलो ठीक है बच्चे। हाँ जी। ओके।